नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका साइकोलॉजी क्लास में स्वागत है। अधगम अधम हम आपको अधगम के सिद्धांत पढ़ा रहे थे। हमने बूलियन प्रयत्न का सिद्धांत पढ़ाया। अब इससे आगे अगली कक्षा है। अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने और इसका अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, सीआर थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रवर्तक पावलोव का सिद्धांत। व्यवहारवादी थे, 1904 में दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पावलोव ने 1904 में बताया कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता क्या है। ये कुत्ता घंटी और भोजन स्वाभाविक क्रिया होती है। घंटी स्वाभाविक क्रिया होती है। जब कुत्ते को भोजन आता है तो स्वाभाविक क्रिया होती है, और जब घंटी बजती है तो अस्वाभाविक क्रिया होती है। इसे यूसीआर कहते हैं और इसे सीआर कहते हैं। जब घंटी से आवाज़ आती है, लार आता है, तो अस्वाभाविक अनुक्रिया, और ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जब कुत्ता भोजन के साथ लार लाता है तो स्वाभाविक क्रिया होती है, और कुत्ता जब घंटी के साथ लार लाता है तो अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जो क्रिया लार गिरना पहले भोजन को देखकर हो रही थी, वही क्रिया घंटी की आवाज़ को सुनकर होने लगी। इस क्रिया को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो क्रिया भोजन को देखकर होने लगी थी, वही क्रिया घंटी की आवाज़ से होने लगे तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक क्रिया अनानुबंधित, जो भोजन के साथ आती है जो अनानुबंधित कहते हैं, और घंटी के साथ आती है स्वाभाविक क्रिया होती है, अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। मतलब जो पुनरावृत्ति के बार बार करने पर जो क्रिया है संबंध स्थापित हो जाता है, उसे अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। रूसी शरीरशास्त्री पावलोव को इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मुख्य शब्दावली: विलोप या विलीनीकरण। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएं पर अंतर्गतवा अनुबंधन क्रिया बंद हो जाती है, इसे विलोप कहते हैं। उद्दीपक का सामान्यीकरण: जब बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसे पूर्व अनुबंधन से कर चुका हो। जैसे एक बालक लाल गुलाब से कांटा चुभने पर चोट पहुंचती है तो वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लगता है। पावलोव ने घंटी की आवाज़ के स्थान पर सीटी की आवाज़ बजाई, जो कि घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती थी, तो इस कुत्ते ने वही अनुक्रिया की जो कि घंटी की आवाज़ पर करता है। वाटसन 11 माह के एल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से तो डरने लगा, साथ ही साथ रोएदार चीज़ों से भी डरने लगा। उद्दीपक का विभेदीकरण: कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर पुनर्बलित किया गया था, लेकिन सीटी की आवाज़ पर नहीं। तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच विभेद करना सीख गया, और यह घंटी की आवाज़ पर ही क्रिया करता था और सीटी की आवाज़ पर नहीं। समय कारक: दोनों उद्दीपकों के अनुबंधन स्थापित करने के लिए 5 सेकंड से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित नहीं होता। शैक्षिक महत्व: